ये जो वॉल चॉकिंग वगैरह होती है ना, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। महीने का टाइम दे रहा हूँ मैं। ये जो हम ब्यूटिफिकेशन का शहर पे काम कर रहे हैं, ये महीने के अंदर तमाम, क्या महबूबा अपने कदमों में बवासीर का इलाज, छोटे खत का शर्तिया इलाज, बंगाली बाबा, हाँ, बंगाली जादू, मोटा जिस्म और बहुत सारे मसाइल, इन तमाम करने वालों को वार्निंग दे रहा हूं कि 1 महीने के अंदर अंदर ये अपनी जगहों पे जहां जहां इन्होंने वॉल चॉकिंग की इसको क्लियर करना शुरू करें, क्योंकि 1 महीने के बाद ज़ीरो टॉलरेंस होगी। और जहां जहां ये वॉल चॉकिंग नजर आएगी, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई सिर्फ पेंट करने वाले के खिलाफ नहीं होगी, उस बाबे के खिलाफ भी होगी। फिर मुझे डर लगता है जब मैं उनके खिलाफ कुछ करूंगा तो वो भी मेरे खिलाफ कुछ और काम ना करें, लेकिन अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। हमारे मलिन में बहुत किसका लोड शेडिंग का कि इलेक्ट्रिक जो है सर, ये 2 या 3 घंटे 24 घंटे हमारे को बिजली दे रहे मलिन में, तो जरीना मसला हमारा हल नहीं हो रहा है। डिप्टी मेयर साहब बार बार फरमा चुके कि इलेक्ट्रिक जो बेलगाम घोड़ा है, हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या आप हमारे मलिन के लिए कोई इलेक्ट्रिक से बात करेंगे, क्योंकि लोड शेडिंग इंतहाई ज़्यादा हो रही है। देखिए, इलेक्ट्रिक के साथ तो बात कर रहे हैं और बात करने की ज़रूरत है, बट एट द सेम टाइम सिंध गवर्नमेंट भी क्या कर रही है समझने की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने मंशूर में कहा था कि बिजली महंगी हो गई है और लोड शेडिंग भी हो रही है, हम गरीब आदमी बिजली अफोर्ड नहीं कर पाता। तो बिलावल साहब ने फोकस ये किया था कि हम सस्ती बिजली के ऊपर फोकस करेंगे और साथ साथ सोलर का इनिशिएटिव लेके आएंगे। इस वक्त सिंध के हर ज़िले के अंदर वो सोलर इनिशिएटिव के तहत सोलर पैनल्स गरीब आदमी को मिलना शुरू हुए हैं। और उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर मलीर भी शामिल है, उसके अंदर किमाड़ी भी शामिल है, उसके अंदर कराची शहर भी शामिल है, हैदराबाद भी शामिल है, लाड़काना भी शामिल है, सक्कर भी शामिल है। तो वो चीज़ चल रही है और हम चाहते हैं कि एक्चुअली जो है ये सोलर के ज़रिए जो सस्टेनेबल तरीका है आपके बिजली के मसले को हल करने का, उस मसले को हल करें। मैं तो आपको बताऊं, मेरे सामने वो दरसानो चन्नो का हमारा यूसी चेयरमैन खड़ा हुआ है। हमारे जो पानी के पंपिंग स्टेशन है वो भी लोड शेडिंग के से फंसते हैं, तो हमने उसका हल यही निकाला कि हमने उसको सोलराइज करने का फैसला किया। और आप उनसे पूछ सकते हैं कि सोलर के ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया और इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में उस काम को मुकम्मल करके वहाँ के इलाके की आवाम का मसला हल करेंगे। साहब ये बताइएगा कि कराची को 100 अरब रुपए मिलने की बातें हो रही थी, अचानक मामले पर खामोशी हो जाती है। गवर्नर साहब ने जो शुरू हो गया है, देखिए ये हमारे भाई ने कहा है, काम शुरू हो गया माशाल्लाह। और गवर्नर साहब ने खत भी लिख दिया है वज़ीर आज़म साहब को 100 अरब रुपए। क्या रहा है ये? क्या हुआ, क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए, मैंने हमेशा कहा है गवर्नर साहब मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरा ज़ाती रिश्ता है। गवर्नर साहब ने एक ऑफ़र की कि मैं आपको सब कुछ करके दे दूंगा। उस ऑफ़र पे मैंने लब्बैक कहा और लब्बैक कहने के बाद मैंने ख़त लिख दिया। गवर्नर साहब ने उस ख़त के जवाब में वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया है। मैं दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह गवर्नर साहब ने जो ख़त लिखा है उससे वज़ीर आज़म से वो पैसे दिलवाने में हमको कामयाब हो पाएंगे। और मैं और गवर्नर साहब मिलकर जिद्दोजहद करेंगे कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं, जहाँ और सूबों के अंदर बड़े बड़े काम करने का क्रेडिट ले रहे हैं, हमारे सूबे सिंध के कैपिटल दारुल खिलाफा कराची शहर के लिए ये जो 100 अरब रुपए की डिमांड है, वो 100 अरब रुपए की डिमांड इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब पूरा करेंगे। और इंशाल्लाह 100 अरब रुपए से मलीर की खिदमत भी होगी, वेस्ट की खिदमत भी होगी, सेंट्रल की खिदमत भी होगी, किमाड़ी की भी होगी, कोरंगी की भी होगी, ईस्ट की भी होगी और साउथ की भी होगी इंशाल्लाह। लीडर की तस्वीर और बिलावल भुट्टो जरदारी कैनाल के इजाज़ करने के बजाय अपने वालिद साहब से पूछा कि उन्होंने इजाज़त क्यों दी। जरदारी साहब की जहनी सेहत इतनी अच्छी है माशाल्लाह कि वो पीपल्स पार्टी में थे, पीपल्स पार्टी में हैं और पीपल्स पार्टी में रहेंगे। ये उनकी जहनी सिचुएशन है। बैरिस्टर सैफ साहब किसी और सियासी जमात में थे, उसके बाद किसी और सियासी जमात में गए और आज किसी और सियासी जमात में हैं, तो और आइंदा का हमें पता नहीं। तो ये फ़र्क है, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। ये इस तरह की बेहुदा गुफ्तगू करने से मसाइल हल नहीं होते। सैफ साहब को फोकस करना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के क्या हालात हैं इस वक्त, जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को हल करने के लिए उनकी हुकूमत को जो काम करना है वो उनकी हुकूमत काम करे। हम तो माशाल्लाह काम कर रहे थे, काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह काम करते रहेंगे। और सदर मुमलिकत इंशाअल्लाह फेडरेशन को मजबूत, उन्होंने माजी में भी किया है जरदारी साहब ने,
पार्लियामान को मजबूत किया है, आईनी सरबुलंदी की बात की है, और आज भी जरदारी साहब अपने किरदार से ये साबित कर रहे हैं कि ताकत का सरचश्मा आवाम है।